सुबह की सुनहरी धूप में शेरों का झुंड आराम कर रहा था। शावक खेल रहे थे और शेरनियां उन्हें चाट रही थीं। दूर पानी के किनारे हाथियों का झुंड पानी पी रहा था। मादा हाथी अपने बच्चों को सुरक्षित घेरे खड़ी थी। झाड़ियों में सरसराहट हुई। एक भटका हुआ नर शेर हाथियों को भूखी निगाहों से देख रहा था। शेरों का राजा दूर से खतरे को महसूस करता है और एक जोरदार दहाड़ के साथ सबको सतर्क कर देता है। भटका हुआ शेर पीछे नहीं हटता। उसका इरादा सिर्फ शिकार नहीं, जंगल पर राज करना है। रात को वह अचानक एक हाथी के बच्चे पर हमला कर देता है। हाथी परिवार पलटकर हमला करता है। आधा हाथी गुस्से में चिल्लाते हुए दौड़ती है, लेकिन शेर बच्चा घायल करके अंधेरे में गायब हो जाता है। घायल हाथी का बच्चा लंगड़ाता है। पूरा झुंड उसे घेरे खड़ा होता है। शेरों के राजा को हमले की खबर मिलती है। उसे समझ आता है कि यह सिर्फ लड़ाई नहीं, जंगल के संतुलन का सवाल है। शेरों का राजा धीरे धीरे हाथियों के पास जाता है, शांत, अकेला, बिना आक्रामकता के। तनाव भरा मौन छा जाता है। मादा हाथी उसे घूरती है, मानो पूछ रही हो, क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? तभी भटका शेर फिर हमला करता है, इस बार शेर के बच्चों पर। एक शेरनी बहादुरी से लड़ती है, लेकिन घायल हो जाती है। बच्चे डर से छिप जाते हैं। भटका शेर फिर दहाड़ते हुए भाग जाता है, जंगल में डर फैलाता है। रात में शेर राजा और मादा हाथी फिर मिलते हैं, इस बार आमने सामने, गंभीरता के साथ। लायन और एलिफेंट एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। दोनों समझते हैं, दुश्मन वही है जिसने उनके बच्चों पर हमला किया। अब जंगल की रक्षा के लिए उन्हें एक साथ खड़ा होना होगा। तैयारी शुरू होती है। हाथी समूह रक्षात्मक चालें सीखते हैं और शेरघात लगाने की तकनीकें। घायल हाथी के बच्चे का इलाज जंगल के पक्षी और बंदर मिलकर करते हैं। भटका शेर एक पहाड़ी से नीचे सब देखता है, गुस्से से कांपता हुआ। वो अन्य भटके हुए शेरों को बुलाता है। अब एक बड़ा युद्ध तय है। शेर और हाथी अपने बच्चों को एक गुप्त घाटी में छिपा देते हैं। रात गहराती है, दूर से आग की लपटें दिखती हैं। शेरों का झुंड पास आ रहा है। मादा हाथी एक जोरदार तुरही बजाती है। शेरों का राजा दहाड़ता है। जंग के लिए सब तैयार हैं। जंग शुरू होती है। धूल उड़ती है, दांत पंजों से टकराते हैं, जंगल थर्रा उठता है। एक हाथी एक शेर को पटक देता है, लेकिन दूसरा उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। एक शेरनी उस मादा हाथी को बचाती है, शेर की गर्दन पर जोरदार वार करती है। शावक और हाथी के बच्चे एक गुफा में छिपे हैं, जहां बुजुर्ग शेर और हाथी उनकी रक्षा कर रहे हैं। भटका शेर उस गुफा तक पहुंच जाता है और बच्चों को घेर लेता है। तभी शेरों का राजा वहां पहुंचता है। दोनों आमने सामने खड़े हैं। भीषण लड़ाई शुरू होती है। पंजों की मार, गरजती दहाड़ें, कोई पीछे नहीं हटता। बाहर हाथी और शेर एक साथ युद्ध कर रहे हैं। कई घायल होते हैं, लेकिन कोई हार नहीं मानता। भटका शेर राजा की आंख पर वार करता है, लेकिन राजा उसके कंधे को बुरी तरह काटता है। मादा हाथी पूरी ताकत से दौड़ती है और अपने दांतों से भटके शेर को कुचल देती है। युद्ध खत्म होता है। जंगल में सन्नाटा है, लेकिन बहुत कुछ पीछे छूट चुका है। शेरों का राजा जख्मी है, लेकिन जिंदा है। मादा हाथी उसके पास खड़ी है। शावक बाहर आते हैं और अपनी मां से लिपट जाते हैं। हाथी के बच्चे अपने घायल रिश्तेदार के लिए रोते हैं। जंगल फिर से सांस लेता है। शांति लौट आती है, लेकिन जख्म गहरे हैं। शेर राजा और मादा हाथी एक पहाड़ी पर खड़े होकर अपने परिवारों को एक साथ चलते देखते हैं। पक्षी उड़ते हैं, पेड़ लहराते हैं, जीवन फिर से मुस्कुराता है। शेर राजा लंगड़ाते हुए चलता है, लेकिन उसके साथ अब हाथी भी हैं। एक शावक हाथी के बच्चे की पीठ पर सवार है। कल के दुश्मन, आज के भाई। जंगल उस युद्ध को याद करता है, लेकिन उस एकता को सलाम करता है। एक नरम हवा बहती है और एक संदेश देती है, जिससे प्रेम करो, उसकी रक्षा करो। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।